अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मलिहा आरिफ इस्तांबुल से बात कर रही हूँ और आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि एज अ पाकिस्तानी फैमिली, उर्दू स्पीकिंग फैमिली, आप लोगों का पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। जो मैं बात करूँगी आप लोग मेरी बात से किस हद तक एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। तो यहाँ पर ये है कि मैं आप लोगों से आज की वीडियो में बात करूँगी जो एज अ पाकिस्तानी फैमिली मैं जब टर्की आई तो अब जब बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं तो मेरे क्या फ़ियर्स हैं। साथ साथ स्क्रीन पर मैं आप लोगों से अपने कुछ अपार्टमेंट के कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। इस टाइम सुबह का वक्त है, मैं वॉक के लिए निकली थी और इसके बाद ये है कि मुझे 9 बजे 9:30 पे रिज़ल्ट अनाउंस होना था। बच्चों के स्कूल एंड हुए हैं इस्तांबुल में 26 जून को। 26 जून को लास्ट डे था बच्चों का, तीनों बच्चों का मुझे रिज़ल्ट पिक करना था। तो रिज़ल्ट डे में सिविल क्लोथ्स होते हैं, आप जाते हो रिज़ल्ट अपना कलेक्ट करते हैं और फिर ये समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और फिर नई जो क्लासेस हैं वो सेशन स्टार्ट होता है सितंबर से। तो जहां मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूंगी जो आप लोगों ने टाइटल पे थंबनेल पे टॉपिक देखा, साथ साथ आप लोगों से बच्चों के स्कूल के कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी जहां मैं बच्चों के स्कूल गई, उनका रिज़ल्ट कलेक्ट करना था। अच्छा, मैं एज अ पाकिस्तानी फैमिली 8 साल पहले मैं कभी ओवरसीज़ कहीं अब्रॉड नहीं रही। शादी के बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गई थी, मेरे इन लॉज लाहौर में होते थे। तो शुरू के टाइम जब बच्चा बड़ा हुआ, मेरा बड़ा बेटा, तो लाहौर में बेटा कुछ अरसा मॉन्टेसरी गया, बट वो भी इतना मेंशनेबल पीरियड नहीं है। हम लोग 8 साल पहले जब टर्की आए थे तो मैं स्क्रीन पर आप लोगों से पिक्चर शेयर करूंगी। जो बेटे की पिक्चर आप लोगों ने थंबनेल पे देखी, उस टाइम ये बेटे की एज थी। तो जब मैं इस्तांबुल आई थी तो मेरा सबसे बड़ा बेटा अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 साल का था और दूसरा बेटा 4 साल का था। और मैं पाकिस्तान बड़ी परेशान होकर आई थी कि पाकिस्तान में तो ये ना कि 3-4 साल से एजुकेशन शुरू हो जाती है। यहाँ पर यह है कि क्लास 1 में बच्चे को डालने के लिए बच्चे की 6 साल उम्र होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ एजुकेशन आप 6 साल से पहले मॉन्टेसरी एजुकेशन होती है। 6 साल का जब बच्चा होता है तो क्लास 1 शुरू होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मैं 4 साल से यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हूँ, तो जब मैं टर्की की इतनी तारीफ़ करती हूँ, यहाँ के लोगों की, यहाँ के सिस्टम की, तो उसमें एक मेजर जो आस्पेक्ट है वो ये इनका एजुकेशन सिस्टम था। मेरी एजुकेशन बीबीए एमबीए है। तो शादी से पहले मैंने कुछ अरसे जॉब की जो पाकिस्तान में रूट्स स्कूल सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल सिस्टम है, उनका हेड ऑफिस होता है रावलपिंडी। तो वहाँ पे उनका एचआर डिपार्टमेंट, मैंने वहाँ पे कुछ अरसे जॉब की, तो डिफरेंट स्कूल ब्रांचेस विज़िट करने का भी मौका मिलता था। तो थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ कि एज एक फैमिली जहाँ पर मेरे फादर आर्मी में थे और हर पोस्टिंग, जो हमारा हर पोस्टिंग एरिया होता था, हम आर्मी पब्लिक स्कूल में जाते थे। तो आर्मी पब्लिक स्कूल का सिस्टम, और जब जॉब शुरू की तो प्राइवेट स्कूल्स जो पाकिस्तान के हैं और वो भी रावलपिंडी, तो मुझे आइडिया हुआ कि कल्चर का, लोगों के, बच्चों की तरबियत का बहुत मेजर फ़र्क मुझे नज़र आया। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं बच्चों की पेरेंटिंग, परवरिश के रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रही हूँ। मुझे ये था कि लोग तो बेटियों की तरबियत पर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, मैंने बेटों की तरबियत भी इस तरह की जिस तरह बेटियों की होती है। तो टर्की की अगर मैं बात करूं कि अगर मैं टर्की की बहुत तारीफ़ करती रही हूँ हमेशा, तो इसका जो मेजर क्रेडिट है वो इनके एजुकेशनल सिस्टम को जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम, कोई ऐसा नहीं कि कोई बदतमीज़ी हो, टीचर्स की कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, बच्चों की तरफ से कुछ ऐसा हो कि बुली करना हो। हालांकि कुछ पाकिस्तानी फैमिली से मैंने एक्सपीरियंस सुने उनके बच्चों के कि उनके बच्चों को बुली किया गया। मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस बच्चों के साथ मैंने नहीं देखा। तो इतने साल, 8 साल जहाँ बेटा यहाँ टर्की में गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता रहा, तो बहुत स्ट्रिक्ट माहौल रहा यहाँ का। बहुत, हालांकि को एजुकेशन है, तो मैं बहुत मुतमईन रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो मेरे फ़ियर्स हैं जिसका मैंने मेंशन किया वीडियो के टाइटल पे, अब आहिस्ता आहिस्ता बेटा बड़ा हो रहा है। मेरी वो तरबियत रही है कि अगर एक टाइम पे मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी कि मेरी शादी से पहले मेरा जो मेरे हस्बैंड का घर है, आबाई घर है सादिकाबाद, मैं वहाँ पे थी, मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई थी, मेरा पाँव थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया। तो मैं कुछ अरसे बच्चों को वॉशरूम नहीं उनको
ले जा सकती थी। तो वहाँ पर ये है कि हेल्पर्स होती हैं जो ज़मीनों से आती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे इन-लॉज़ ने बहुत कहा कि ये कोई लड़की है जो बच्चों को वॉश कर देगी। तो मैंने उस एस्पेक्ट में भी किसी को अलाउ नहीं किया कि मेरे बच्चों को कोई वो के पास आए। एज़ अ मदर मैं ही अपनी क्लचेस यूज़ करके बच्चों को वॉशरूम यूज़ करवाती थी। बात बताने का मकसद है कि बड़ी एक वो कहते हैं ना आँख रखना अपने बच्चों पर, मैंने हमेशा वो रखी। मेरे बच्चे इस एज तक मेरी मर्ज़ी का कार्टून देखते हैं। अभी ये है कि बड़ा बेटा बड़ा हो रहा है, PS5 खेलता है या यूट्यूब पर कोई कार्टून्स है, अगर उस पर कॉस्ट्यूम या कोई कार्टून फिगर्स का मतलब कॉस्ट्यूम सही नहीं है तो उस पर भी मेरा ऑब्जेक्शन होता है। तो मेरी इस हद तक मेरी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बेटा माशाल्लाह अब जब बड़ा हो रहा था पिछले 2-3 साल, तो मुझे कुछ थोड़े बेटे में चेंजेस नज़र आने शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बेटे से बात करनी शुरू की कि पता है जब बच्चे टीनेज में आते हैं तो थोड़े से बदतमीज़ हो जाते हैं, पेरेंट्स की बात उनको समझ नहीं आती, तो क्या आप भी ऐसे हो जाओगे? तो बड़े बेटे ने, उमर ने, कहना कि मामा ज़रूरी तो नहीं सब ऐसे हों, आप मेरे लिए एज्यूम ऐसे क्यों कर रही हैं? एक पॉइंट पर बेटे का थोड़ा सा मेरे साथ वो हो जाना, कोई बात ना मानना और उसको नेगेट करना, तो मैं इससे नाराज़ हो गई थी। तो बेटे ने मुझसे आके सॉरी कही कि मामा मुझे नहीं पता चला कि मैंने क्यों इस तरह किया। मैं बड़ी ओपनली शेयर कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा था कि हम भी इस टाइम से गुजरे, पर पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम नहीं रहा कि हमारे पेरेंट्स या हमारे बीच में उस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो और बताया जाए कि जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, टीन एज में आता है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, तो एक आपका एक ओवरऑल जो बॉडी मैकेनिज़्म है, हार्मोन सिस्टम है, मूड स्विंग्स हैं, वो सब चीज़ें बहुत फ्लक्चुएट करती हैं और दिस इज़ पार्ट ऑफ एक ह्यूमन नेचर है। तो जहाँ मैंने अब बेटे पे उस एस्पेक्ट को भी अंडरस्टैंड किया और बेटे पे स्ट्रिक्टनेस भी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मलिहा अब ये टाइम है कि तुम्हारी बच्चों के साथ दोस्ती होनी चाहिए। हालांकि मैं बहुत मतलब मेरी इस हद तक स्ट्रिक्टनेस रही है कि बच्चों को मुझसे मार भी पड़ती रही है और मैं ये बात ओपनली कह रही हूँ। मैं इस आइडियोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करती कि बच्चों पे स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बिकॉज़ मैं ये समझती हूँ और मैं अपने सराउंडिंग में जब फैमिली से मुलाकात होती है तो मैं फ़ील करती हूँ कि जब बच्चों पे कि आप स्ट्रिक्टनेस नहीं करते, उनकी तरबियत नहीं करते, तो फिर बाहर जब कोई बात सुनाता है तो उसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। अगर आज के दिन तक मेरे बड़े बेटे की सब इतनी तारीफ़ करते हैं, चाहे वो मेरी नेबर्स हों, चाहे मेरे दूसरे बेटे की टीचर्स हों कि आपने जेंटलमैन पैदा किया है, तो मैं इस पे समझती हूँ कि क्रेडिट मेरी तरबियत और मेरी स्ट्रिक्टनेस को जाता है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम भी देखें हमारे पेरेंट्स ने कि हमारे ऊपर स्ट्रिक्टनेस रही, तो ऐसा नहीं कि हम स्पॉइल हो गए। मैं पिछले दिनों अपनी बहन से बात कर रही थी कि हम वो जनरेशन है कि हमने अपने पेरेंट्स की गुड पॉइंट्स भी उठाए पेरेंटिंग के और ये आस्पेक्ट भी देखा कि कौन सा आस्पेक्ट सही होने की ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों को अगर किसी बात पर डांट पड़ जाती होती थी जो हमारा कसूर नहीं होता था, तो किसी ने आके हमसे कभी सॉरी नहीं की। अगर कभी कोई सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरा ऑटिस्टिक बेटा है, उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया और मैं मेंटली ज़िद हुई हूँ, और अगर मैं बड़े बेटे को डांट दिया जहाँ पे उसका कसूर नहीं था, तो मैं उसको जाकर सॉरी कहती रही हूँ कि बेटा सॉरी, आपका कसूर नहीं था, अम्माद ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था, मैं बहुत गुस्से में थी, तो इस वजह से मैंने डांट दिया। तो यस, मैं ये भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि हम लोगों को थोड़ा सा अपना पेरेंटिंग स्टाइल चेंज किया मैंने, बट वो जो एक स्ट्रिक्टनेस और मेरी एक कंट्रोल फ्री की एक नेचर रही है कि हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना, बच्चों पे बच्चों पे नज़र रखना। अब मुझे लगता है कि मैं अब एक डिफरेंट फेज़ में लाइफ के एंटर हो रही हूँ। सिचुएशन ये है कि अब बेटा माशाल्लाह क्लास 8th कंप्लीट कर चुका है, उसने क्लास 9th में जाना है। तो जब हम टर्की आए थे शुरू में ही, तो तब से ही हस्बैंड ने ये बात डिसाइड की थी कि उमर सबसे बड़ा है, ये नॉर्मल अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से ले, जब ये फर्दर आगे हाई स्कूल में यूनिवर्सिटी में जाएगा तो आई वांट कि मैं इसको प्राइवेट में डालूं जहाँ पर ये एक अच्छी और डिफरेंट एजुकेशन ले, और इवन अगर इसने यूरोप UK भी जाना हो तो ये अपनी स्टडीज़ के लिए जाए। अब मैं यहाँ के कल्चर पे बहुत बारहा बात करती रही हूँ कि यहाँ का टर्की का जो सिस्टम है, कल्चर है, वो सोसाइटी है, बड़ी एक सेकुलर सिस्टम है। टर्की में मुसलमानों की अक्सरियत है। यहाँ पर टर्की में रिलीजियस माइंडसेट भी आप लोगों को नज़र आता है, रिलीजियस लोग भी नज़र आते हैं, बट मॉडर्न
और जो लिबरल सेकुलर माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी हावी होता हुआ नज़र आता है। पिछले दिनों अभी आहिस्ता आहिस्ता बेटा क्लास 8 कंप्लीट कर चुका है। सितंबर से उसकी क्लास 9th शुरू होगी। हमें उसके लिए प्राइवेट स्कूल ढूंढना है। कुछ बड़े मेंशनेबल अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं यहाँ इस्तांबुल में, बट जहाँ हमने अपने फ्रेंड सर्कल में बात की तो वो एक आस्पेक्ट डिस्कस किया गया और मेंशन किया गया कि इस्तांबुल के जो मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ का जो कल्चर है स्टूडेंट्स का वो बड़ा मॉडर्न लिबरल कल्चर है। तो मैं समझती भी हूँ और मैं ये एग्री करती हूँ इस बात से, बिकॉज जो मैं इनके टर्किश ड्रामास को फॉलो करती हूँ, सोशल मीडिया को, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि जो बात समझाई जा रही है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो इनका एजुकेशनल सिस्टम हाई स्कूल आ जाता है तो वहाँ पर काफ़ी एक आपको सेकुलर बड़ा मॉडर्न लिबरल माइंडसेट बच्चों में, स्टूडेंट्स में नज़र आता है और बड़ी कॉमन बात है यहाँ पर। मैं कमिंग नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप लोगों से अपने बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी की शेयर करूंगी, जहां पर इन्होंने क्लास 8 की एक ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी थी और मैं अपनी नॉर्मल ड्रेसिंग में और बेटे के साथ में गई थी। और मैं नेक्स्ट आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगी तो आप लोग देखिएगा कि मेरे लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं कि मैं ऐसी गैदरिंग्स को कभी देखा नहीं है। ऑफ कोर्स जब हम शादी होती है, कोई फैमिली गैदरिंग होती है तो डांस भी होता है, सब कुछ होता है, बट बच्चों के साथ इस तरह का इवेंट अटेंड करना मेरे लिए बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो नेक्स्ट मेरा जो व्लॉग है, वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, जहाँ पर क्लास 8 के बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी मेरे बेटे की, और बहुत जो लड़कियों की बहुत मॉडर्न एक लिबरल ड्रेसिंग थी, बड़े रिवीलिंग क्लोथ्स थे और डांस भी हो रहा था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मुझे बच्चों के साथ यहाँ रुकना है नहीं रुकना, पर बेटे का इवेंट था, उसकी एक कॉन्वोकेशन, एक ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। इनको गाउन और कैप्स दिए गए, उनकी कैप्स थ्रोइंग सेरेमनी थी और बेटे के फ्रेंड्स वहाँ पर थे, सब कुछ था। तो नेक्स्ट व्लॉग आप लोग देखिएगा, वो मैं इवेंट डिटेल से आप लोगों से एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने उस इवेंट को कैसे मैनेज किया। तो अब आइडिया हो रहा है कि जब बेटा अब एक नई लाइफ के फेज में एंटर हो रहा है, जहां वो एक टीनेज में भी मौजूद है, ऑलरेडी वो एक लाइफ एक नए चैप्टर में, लाइफ को उसके एक नए चैप्टर पे लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। क्लास 9th पाकिस्तान से बाहर रहते, वैसे तो मैं ये बात जानती हूँ, समझती हूँ कि जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, आप लोग ये बात मानते हैं कि अब पाकिस्तान भी बहुत चेंज हो चुका है। कुछ एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों का माइंडसेट किस लेवल तक जा चुका है, बट मैं एज अ पाकिस्तानी पेरेंट, एक देसी पेरेंट जिसने हमेशा अपने बच्चों को परों के नीचे बड़ा किया और बड़ी एक चील की आंख रख के कि बच्चे इधर से उधर ना हो, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं बच्चों के थोड़े थोड़े आहिस्ता उड़ने का टाइम आ चुका है। तो शायद मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। मुझे उस बात को अंडरस्टैंड करना है कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है मेरा, पर मैं इस बात पे भी बड़ी परेशान हूँ कि यहाँ का जो मॉडर्न लिबरल माइंडसेट है वो उसको कैसे देखेगा, बिकॉज उसको थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि शायद 1% 2% आइडिया होगा, बट ऐसे लोगों में साथ क्लास में पढ़ना, उठना, बैठना और उनको मतलब ये एज जहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ी नाजुक भी है। इस एज में बच्चे बिगड़ते भी बहुत हैं। तो ये मेरे काफ़ी ज़्यादा बहुत फियर्स है, बिकॉज़ जहाँ मैं टर्की की कितनी तारीफ़ करती हूँ, यहाँ के लोगों की, यहाँ के कल्चर की, सोसाइटी की, इतने 8 साल बेटे ने क्लास 1 से 8 यहाँ के टर्की के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यकीन करें इतना साफ़ सुथरा सिस्टम है कि बिल्कुल भी, हालांकि को एजुकेशन है, टीचर्स, प्रिंसिपल, हर तरह से स्ट्रिक्टनेस है और लोगों के दिमाग साफ़ है। अब जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम है इस्तांबुल का, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम होगा, टर्किश लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी, पर बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होंगे। सो मैं जहाँ पर अपनी फैमिली के साथ इस्तांबुल में रहती हूँ, तो ये जो इस्तांबुल के प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो मोस्टली जो टर्किश नेशनल है, एलीट क्लास, वही अफोर्ड कर सकती है, बिकॉज इनका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स फ्री हैं, बट वहाँ पर भी ये है कि इसी तरह का ही मोर और लेस सिस्टम होता है। वहाँ पर एक आस्पेक्ट ये
होता है कि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो टीचर्स और प्रिंसिपल के भी कंट्रोल से थोड़ा बाहर हो जाते हैं और ये आस्पेक्ट टीचर्स और प्रिंसिपल भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये बात आप लोगों को पता होगी, आप लोग की नॉलेज में अगर नहीं है, कि टर्की में इस्तांबुल में बड़ी यंग एज से बच्चे स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। बड़ी यंग एज से, ये इनकी सोसाइटी का एक बड़ा नेगेटिव पार्ट है कि बहुत यंग एज से जस्ट फॉर फैशन बहुत स्मोकिंग शुरू कर देते हैं और फिर लेडीज़ में जो हमारी नानियाँ हैं, दादियाँ, उनकी एज तक भी स्मोकिंग बड़ी कॉमन है। तो ये एक आस्पेक्ट है। फिर ये है यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का ड्रेसिंग सिस्टम है, सब कुछ है वो बड़ा मॉडर्न लिबरल है। तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट किस्म के माइंडसेट में अब मौजूद हूँ, तो थोड़ा सा परेशान भी हूँ। तो मुझे था मैं आप लोगों से शेयर करूँ, बिकॉज़ मैं समझती हूँ कि यूट्यूब पर जिस तरह का कंटेंट आजकल दिखाया जा रहा है, मुझे नहीं समझ आती कि वो इतना एक फेक और आर्टिफिशियल है कि हर किसी की ज़िंदगी एक दूसरे से मिल रही है, कोई रियलिटी बेस्ड टॉपिक पे बात नहीं कर रहा। कितनी फैमिलीज़ ओवरसीज़ अब्रॉड मौजूद हैं, बच्चों कितने मेजर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। बच्चों की तरबियत, बेटियों की तरबियत, कमिंग बच्चे बड़े होते हैं उनके रिश्ते, डिफरेंट टेक्निकलिटीज़, कॉम्प्लिकेशंस, बेशुमार ऐसे टॉपिक हैं जो डिस्कस होने चाहिए। बात टॉपिक्स क्या डिस्कस हो रहे होते हैं, या तो शॉपिंग है या आपकी बाहर खाना पीना है, आउटिंग है, शॉपिंग है, दैट्स इट, ड्रेसिंग है। तो ये एक आस्पेक्ट था मुझे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना था, जहाँ मैं टर्की रह रही हूँ और मैं टर्की के मेजॉरिटी आस्पेक्ट को आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो ये मेरी तरफ सिचुएशन थी कि अब समर वेकेशंस तो बड़ा बेटा रेस्ट करेगा। ऑफ कोर्स मेरे घर पे बेटा बड़ा हो चुका है, वो PS5 खेल रहा होता है, अपनी गेम्स में बिज़ी होता है, बाहर चला जाता है। थोड़ा सा वेदर हमारी तरफ और बेहतर होता है, बिकॉज़ हवा में अभी भी खुनकी हल्की सी होती है मगरिब के पास। तो कुछ अरसे में बेटा स्विमिंग पूल तीनों बच्चे जाने शुरू कर देंगे। तो ये समर वेकेशन की एक्टिविटीज़ होंगी। साथ साथ मैं और मेरे हस्बैंड बेटे के लिए अब क्लास 9th का लिए हाई स्कूल में एडमिशन कहाँ प्राइवेट स्कूल में होगा, हम वो ढूंढेंगे। मेरा दिमाग नॉन स्टॉप इन टॉपिक्स पर घूम रहा है कि बेटा जब नई क्लास में जाता है, क्लास में बच्चे कौन से होंगे, किस तरह की फैमिलीज़ अपने बच्चों को वहाँ पे भेज रही हैं, बेटे की शुरू में किन बच्चों से दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, वहाँ के ड्रेसिंग नॉर्मल घर के कपड़े हैं, यूनिफॉर्म है नहीं है, यूनिफॉर्म किस तरह की है, और स्कूल का मैनेजमेंट का स्ट्रिक्टनेस और जो रूल्स रेगुलेशन है वो किस तरह के हैं। फिर एक आस्पेक्ट ये भी है कि 8 साल जब बेटा स्कूल जाता था तो हमें जो स्कूल दिया जाता था वो बिल्कुल घर के पास होता था। बेटे के पास में कभी भी स्कूल विज़िट करती थी, उसको पता होता था कि मामा मुझे नोट करती हैं, किसी भी टाइम स्कूल आ जाएंगी और मुझे मतलब मामा की नज़र मेरे ऊपर है। अब ये जो प्राइवेट स्कूल होगा डिसाइड होगा मेरे घर के पास सराउंडिंग में फ़िलहाल कोई हाई स्कूल नहीं है, हमें पिक एंड ड्रॉप रखवानी पड़ेगी बेटे को, तो बेटा फ़िज़िकली भी मुझसे दूर होगा। तो ये थोड़े से आस्पेक्ट हैं आप लोगों से शेयर करने थे कि अब एक लाइफ एक नई तरह से एक नई फ़ेज़ में एंटर हो रही है। तो मैंने आप लोगों से सोचा कि मैं ऑनेस्टली अपनी फ़ियर शेयर करूं कि एज़ अ पाकिस्तानी मदर ओवरसीज़ अब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा एक नया लाइफ का चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ये मेरी आज की वीडियो का टॉपिक था। आप लोगों से इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग मेरी थॉट से किस हद तक एग्री करते हैं, मेरी फियर्स सही हैं या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ये वीडियो मेरे साथ एंजॉय की होगी। आप लोग मेरा कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ ये वीडियो एंड तक कंप्लीट देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।